हेलो बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए अब हम अपना सेकंड लेक्चर करते हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में से। और ये क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे लास्ट 10 ईयर्स में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में उससे बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये बीएससी बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर का है और इसमें जेनेटिक का कोड होता है बीबीटी 105। चलिए अब हम फर्स्ट यूनिट हम कर चुके थे लास्ट वाले लेक्चर में, तो अब हम सेकंड यूनिट करेंगे। तो सेकंड यूनिट में जो क्वेश्चन आया हुआ है, हु डिस्कवर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स को किसने डिस्कवर किया था, उसकी हिस्ट्री और क्रोमोसोम के बारे में लिखना है थोड़ा सा। देन गिव दिस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमेटिड एंड न्यूक्लियोसोम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। हमें क्रोमेटिड और क्रोमोसोम के लिए न्यूक्लियोसोम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। फिर इल्यूसिट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब ये सारी चीजें जो हमें बतानी है वो एग्जाम्पल के साथ में हमको देनी है, ये डायग्राम के साथ देनी है। मतलब एक बढ़िया सा डायग्राम बना के फाइन और उसको लेबल करके फिर इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट और लॉन्ग दोनों ही तरीके के क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे से आते हैं सेकेंड यूनिट से। क्रोमोसोम बेंडिंग जो होता है इसमें अधिकतर शॉर्ट नोट ही आता है। कैरियोटाइपिंग पे भी शॉर्ट नोट ही आता है। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन पे भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे देते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर शॉर्ट नोट बार बॉडी में से भी काफी आया। पोलिटीन क्रोमोसोम लैम्ब्रिश क्रोमोसोम को लॉन्ग क्वेश्चंस में भी दे देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी दे देते हैं। देखिए लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, सिंपल सबसे पहले इसको हल्का सा डिफाइन करके उसके बारे में लिख के उसका डायग्राम बना के उसको लेबल करके तब उसके साथ में उसको एक्सप्लेन करें, चाहे शॉर्ट नोट हो चाहे लॉन्ग आंसर। ठीक है, फिर सूडो एलिल्स। सूडो एलिल्स पे भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे 2 नंबर में पूछ ले, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में पूछ ले या कैसे भी, लेकिन सूडो एलिल पे भी आता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है ना इनको बिल्कुल करना ही करना है, तो वो वाले क्वेश्चंस उठाए हैं। और आशा करती हूँ इसमें से आप लोगों के लिए गैस जरूर लग जाएगा। फिर हमारी थर्ड यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम और न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम जो है उन दोनों में से ही लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे हमारा है राइट एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं और उनसे क्या क्या डिजीज होती है ये भी बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करके रखना। वो सारा का सारा इसके अंदर हमको देना है। इसको फ्लो चार्ट में जरूर याद करके रखिएगा, जैसा कि मैंने क्लास में करवाया। फ्लो चार्ट से क्या होता है कि बहुत सारी चीज को आप बहुत कम टाइम में लिख देते हैं और उससे आप बहुत सारा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो जब आप एक बार अपना फ्लो चार्ट बना देते हो ना तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे को ये चीज आती है, तो वो थ्योरी पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस यहाँ पे भी बढ़ जाते हैं। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन syndromes, position effect, inversion, Klinefelter syndrome, टर्नर सिंड्रोम, स्ट्रक्चरल एबेरेशंस ऑफ क्रोमोसोम। देखिए सारे पॉइंट्स जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन में तो है ही है, लेकिन इनको कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। इसमें आपको ज्यादातर ध्यान रखना है कि क्रोमोसोम्स के अंदर कहाँ पे बढ़ रहा है क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम बढ़ रहा है, एक्स एस वाई हो रहा है या फिर एक्स 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 ट्रिपल एक्स हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारा का सारा बिल्कुल अच्छे से समझ के करना है। ये बिल्कुल वही है जो 12th में पढ़ते हैं, उसमें हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बेसिक आप 12th में कर चुके हैं, इस चीज की इतनी ज्यादा चिंता ना करें। आप अपने एनसीईआरटी की बुक से भी करके और थोड़ा सा जो बैचलर्स के लिए बुक्स होती हैं उनसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आते हैं डिस्क्राइब न्यूमेरिकल एबेरेशन ऑफ क्रोमोसोम विद एग्जांपल स्टडीड बाय यू। वही क्रोमोसोमल एबेरेशन का ही आ गया। ठीक है, शॉर्ट नोट्स ऑन एवोल्यूशन ऑफ व्हीट, एवोल्यूशन ऑफ कॉटन। राइस में भी आ जाता है, लेकिन व्हीट और कॉटन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझा के रखा है, बेसिक से भी और आगे का भी, कि कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे कोलचिसिन ट्रीटमेंट करना है, कब क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, किस किस को हम कैसे लेंगे, और इसके अंदर पेरेंट जो हमें स्पेसिमेन लेना है, स्पीसीज लेनी है, वो कैसे लेनी है।
तो मुझे आशा है कि आप सब लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो समझ में हो गए हैं, सारे क्वेश्चंस करने के बाद में, एक बार देखने के बाद में हम लोग इनका सॉल्यूशन भी करेंगे। मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगी आप लोगों को। अब ये जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ इसलिए है जिससे कि आप अपने जो आपके पास सिलेबस है उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लें और उनके बेसिस पे थोड़ी थोड़ी अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप बिल्कुल उसको एक बार पढ़ चुके होंगे और फिर जब मैं आपको समझाऊंगी ना तो वो बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाने वाला है। अगर आपको लगता है कि इसमें आपके लिए इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल है तो प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इससे अपना फायदा उठाइए और अच्छे मार्क्स लेके आइए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।